वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी कंप्लीट डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं, यानी चतुर्भुज की। तो इसकी टाइप्स में सबसे ऊपर आता है स्केयर। ये लीजिए, स्केयर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं एक एक करके आपको डिफाइन करके देता हूं। एक स्केयर के अंदर चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं 1 2 3 4। पहली प्रॉपर्टी है इसकी, ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑल एंगल, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं क्योंकि हर एंगल 90 का होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तीसरा, बोथ द डायगोनल इक्वल। इसके जो दोनों के दोनों जो डायगोनल होते हैं, जिसको आप हिंदी में विकर्ण बोलते हो, ये भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट अपने पास है इसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को हाफ हाफ भी करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। इस डायगोनल ने इसको आधा आधा बांट दिया और ये वाले डायगोनल ने इसको भी हाफ हाफ कर दिया, यानी ये लेंथ इसके इक्वल है और वो लेंथ इसके इक्वल है। तो आप लिख सकते हो कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट के साथ साथ ये एक दूसरे को राइट बाइसेक्ट करते हैं, मतलब डायगोनल जो है वो राइट बाइसेक्ट करते हैं, यानी बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। यहां पे भी 90 डिग्री के एंगल बनते हैं हर जगह, 90 90 90 चारों तरफ, ये चारों एंगल भी। तो डायगोनल की क्या खासियत होती है स्केयर के केस में? स्केयर की सभी प्रॉपर्टीज, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सो ईच इक्वल टू 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को हाफ हाफ करते हैं, आधा आधा बांटते हैं। हाफ हाफ यानी आधा बाइसेक्ट करने के साथ साथ राइट बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, यानी 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। तो ये इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अकेले स्केयर की। नंबर 2 पे आता है, स्केयर के बाद हम रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। नंबर 2 पे रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के अंदर दूसरे नंबर की सबसे हायर प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अपोजिट जो साइड है वो इक्वल होती है। अपोजिट जो साइड्स हैं इक्वल, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड अपने पास है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल इज इक्वल टू इक्वल, मतलब 90 डिग्री के होते हैं सभी, या भी 90 के होते हैं। इसके भी जो डायगोनल होते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो है एक दूसरे को इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, अपोजिट साइड्स इक्वल, ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, ये वाली लेंथ इसके इक्वल है। सेकंड, ईच एंगल 90 का होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। थर्ड, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल इन द केस ऑफ रेक्टेंगल एंड आल्सो बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो दोनों के दोनों जो डायगोनल्स हैं वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते
डायगोनल ने इसको हाफ हाफ किया और ये वाले डायगोनल ने दूसरे वाले को हाफ हाफ किया। तो वेरी इंटरेस्टिंग, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक रेक्टेंगल की होती है। इसमें डायगोनल 90 डिग्री पे कट नहीं करते हैं। रेक्टेंगल के बाद हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। नंबर थर्ड, पैरेललोग्राम बहुत ही बढ़िया होता है। ये भी बढ़िया क्यों होता है? क्योंकि इसका यूज बहुत है। इस कॉन्सेप्ट को जब ज्योमेट्री शुरू होती है तो बच्चे बहुत पढ़ते हैं, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। एक पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है कि अपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। इसको समानांतर चतुर्भुज भी बोलते हैं। समानांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। अपोजिट जो पेयर है वो इक्वल और पैरेलल होते हैं। ये वाला इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ये वाला भी इसके इक्वल भी और पैरेलल भी है। नंबर वन प्रॉपर्टी, opposite sides are equal and parallel। पैरेलल का ये सिंबल मैथ में आप अप्लाई कर सकते हो, इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट जो पेयर होते हैं साइड्स के। दूसरा अपने पास क्या है, डायगोनल जो होते हैं। डायगोनल से पहले मैं एंगल बता दूं, इसके जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इधर वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये लीजिए, वन वाला इसके इक्वल है, टू वाला टू के इक्वल है। अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और साथ में जो इसके डायगोनल हैं इक्वल तो नहीं होते इसके डायगोनल, बट डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या क्या आ गया, अपोजिट जो साइड होती है वो इक्वल और पैरेलल होती है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, किसी भी चतुर्भुज के अंदर अगर अपोजिट पेयर इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल हो जाए, दूसरा पेयर हो या ना हो वो अपने आप हो जाएगा। सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी से भी हम इसको क्या बोल सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम होता है। मतलब अगर आपको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना हो तो अपोजिट पेयर को इक्वल के साथ साथ पैरेलल प्रूव कर दीजिए, आप इसको एक पैरेललोग्राम बोल सकते हो। जो इसके डायगोनल है, डायगोनल को बाइसेक्ट, डायगोनल एक दूसरे को हाफ हाफ बांटते हैं। डायगोनल्स को आप बाइसेक्ट प्रूव कर दीजिए। अगर डायगोनल बाइसेक्ट होंगे तो भी ये एक पैरेललोग्राम हो जाता है। नेक्स्ट है अपने पास, अगर अपोजिट पेयर को किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट पेयर ऑफ एंगल इक्वल हो जाता है, अपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो भी आप एक मिनिमम इसको एक पैरेललोग्राम बोल सकते हो। या फिर चौथी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो भी ये मिनिमम एक पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम की तरफ जाने के 3 से 4 रास्ते हैं, जो मर्जी आपको अप्लाई कीजिए और इसकी तरफ बढ़िए। तो नेक्स्ट नंबर 4, पैरेललोग्राम के बाद ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इसको हिंदी में बोलते हैं समलंब। ये कुछ इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी चतुर्भुज होता है। इसकी कंडीशन क्या है कि हम कैसे एक क्वाड्रिलेटरल को, कैसे एक चतुर्भुज को एक समलंब या एक ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। अगर इसका कोई एक पेयर, ये वाला या वो वाला, तो मैंने जिसको शो किया है वो ये वाला है, हॉरिजॉन्टल वाला। तो हमारे पास कोई
कोई एक पेयर जो है ना वो पैरेलल होना चाहिए, बस अपोजिट पेयर जो है ना वो पैरेलल हो जाए तो वो मिनिमम एक ट्रेपेजियम होता है। इसके अलावा इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, ना बाइसेक्ट करते हैं, ना ही इसके एंगल का कोई खास अलग से कुछ मेंशन है कि इतना होता है। तो वो डिपेंड करता है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो फिलहाल इसकी प्रॉपर्टी सिर्फ यही है कि एक क्वाड्रिलेटरल को आप ट्रेपेजियम बोल सकते हो अगर उसका कोई एक पेयर जो है वो पैरेलल मिले आपको, और बाकी जो दो हो वो नॉन पैरेलल हो। नंबर 5, रोम्बस। रोम्बस एक रोम्बस के अंदर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। ये कैसे बनता है? मेरे पास एक स्फीयर है, और अगर मैं स्फीयर को पुश करता हूं या पुल करता हूं, चलिए मैं इसको धकेल रहा हूं, अब ये बेस इसका बिल्कुल फिक्स है, मैंने ऊपर से स्फीयर से धक्का लगाया तो ये क्या होगा, ये अपनी ये वाली जो लेंथ है, ये वाली साइड वो यहां पहुंच गई। और ये कुछ ऐसी शेप में आ जाएगा, मतलब था तो एक स्केयर ही, और वो स्केयर जो है अपने एंगल चेंज कर चुका है। पहले इसके सारे एंगल 90 के थे, लेकिन अब जैसे हमने इसको पुश किया या पुल किया, तो जैसे हमने इसको पुश किया तो ये क्या हुआ कि ये ऊपर से नीचे फिक्स है, तो ये उधर चला गया। अब इस केस में क्या हुआ, हमें पता है कि एक स्केयर में चारों जो लेंथ होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब लेंथ तो इसमें भी इक्वल रहेगी, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। एक स्केयर है, जैसे उसकी साइड्स ऐसे हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, रोम्बस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। साइड्स इक्वल है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होते, इसके एंगल्स कोई इक्वल नहीं होते। लेकिन इसमें और प्रॉपर्टी है, नंबर 1 ऑल साइड्स आर इक्वल, नंबर 2 डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तीसरी कंडीशन, जो डायगोनल्स हैं वो राइट बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एट 90 डिग्री, यानी यहां पे 90 का एंगल भी बढ़ेगा। तो डायगोनल राइट बाइसेक्ट दो में करते हैं, एक स्केयर में और दूसरा रोम्बस में। अब देखिए बात होती है कि अगर अपने पास कोई क्वाड्रिलेटरल हो, उसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, तो क्या उसको स्केयर बोला जा सकता है? तो आंसर है नहीं। स्केयर में कुछ कंडीशन होती है। स्केयर, मैंने आपको बोला था कि स्केयर जो है वो सबसे ऊपर की कैटेगरी का होता है, स्केयर के पास सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है, इसलिए उसकी डिग्रियां थोड़ी हाई लेवल की हैं। तो वो क्या करता है, ऑल साइड्स इक्वल करने से वही रोम्बस कहा जा सकता है। सिर्फ सिंगल कैटेगरी में बता रहा हूं कि अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑल साइड्स को इक्वल बोलें तो क्या वो एक स्केयर होगा? तो आंसर है नहीं होगा। ऑल साइड्स इक्वल होने से वो सिर्फ एक रोम्बस हो सकता है। अगर उसने स्केयर बनना है तो उसका ईच एंगल 90 का होना जरूरी है। दूसरा, अगर एंगल की बात ना करें, ऑल साइड इक्वल के साथ साथ अगर दोनों की दोनों डायगोनल को भी इक्वल कर देते हो तो भी वो एक स्केयर होगा। स्केयर एकमात्र एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसको प्रूव करने के लिए, जिसको यानी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, हमें उसको एक्सप्लेन करना है या डिफाइन करना है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो स्केयर के लिए आपको दो लाइन बोलनी पड़ेगी मिनिमम। एक तो ये कि ऑल साइड्स आर इक्वल, दूसरी लाइन या तो बोल दो कि ऑल एंगल्स आर इक्वल और 90 के अपने आप हो जाएंगे वो,
या फिर आपको बोलना पड़ेगा कि बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, यानी डायगोनल भी इक्वल हो। सिंगल प्रॉपर्टी से वो एक रोमबस ही होता है। तो रोमबस में वही बात, डायगोनल जो है वो राइट बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंड आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, तो दैट इज राइट बाइसेक्ट एट दैट पॉइंट। तो ये एक रोमबस की हमारे पास कंडीशन होती है। उसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप की फिगर्स भी होती हैं, जैसे एक आजकल थोड़ा सा ट्रेंड में आ गया है, एक हम बोलते हैं काइट क्वाड्रिलेटरल। कुछ नहीं है, कुछ अलग से नहीं है, हालांकि मेन ये 5 ही होते हैं। तो फिर भी काइट, काइट में क्या होता है कि ये बड़ी लेंथ इसके इक्वल है और ये बड़ी लेंथ इसके इक्वल है, तो इस ऐसी शेप को हम काइट क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। काइट क्वाड्रिलेटरल में भी एक खासियत होती है कि इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे मीट करते हैं, परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे, और जो बड़े वाला डायगोनल है वो छोटे वाले को बाइसेक्ट करेगा। बड़े वाला जो डायगोनल है वो छोटे वाले को बाइसेक्ट करेगा, छोटे वाला बड़े को नहीं करता, क्योंकि ये देखो ये छोटा है और ये लेंथ बड़ा है, बट छोटे वाले को बड़े वाला काइट जो हमारे पास काइट पतंग की शेप में होता है, काइट जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें हमारे पास ये पेड़ इक्वल होना चाहिए और ये पेड़ इसके इक्वल है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ही ये काइट क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा। और डायगोनल की बात करें तो छोटे वाला जो है वो बड़े से बाइसेक्ट होता है और ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बनता है। तो आज हमने ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल की कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन ली है, जिसमें मैंने क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि जब आप ज्योमेट्री में एंटर करते हो 6th क्लास से 7th क्लास से, तो बच्चों को ना ये बहुत टिपिकल लगते हैं। बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं इन कॉन्सेप्ट्स में जब जाते हैं, हालांकि क्लासेस के अंदर सारे इकट्ठे नहीं होते हैं, एक ही करके होते हैं। चैप्टर ऐसे बड़े होते हैं कि आपके पास आ रहा है क्वाड्रिलेटरल के नाम से चैप्टर आ गया, उसमें ज्यादा 2 या 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि एक पैरेललोग्राम को हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। कुछ गिवन है कि एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो सिंपल है, एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो एंगल वाला उठा लो कि अपोजिट पेयर को आप इक्वल कर दो, एंगल के अपोजिट जो एंगल होते हैं तो अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। अगर साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है तो अपोजिट साइड्स को आप इक्वल दिखा दो तो भी वो हो जाएगा। अगर हम बात पैरेलल की करें, पैरेलल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो अपोजिट पेयर को इक्वल और पैरेलल दिखा दो तो भी हो जाएगा। डिपेंड करता है कि उसने गिवन क्या दिया है, गिवन में क्या है, गिवन यानी दिया क्या है, गिवन को देखकर ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए मिनिमम कि एक क्वाड्रिलेटरल अपने पास क्या क्या क्वालिफिकेशन रखता है। तो स्क्वायर की क्या क्वालिफिकेशन होती है, रेक्टेंगल की क्या होती है, पैरेललोग्राम की क्या होती है, डिटेल में देखें, रिपीट कर करके देखें, अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे से नोट कर लें, ताकि फ्यूचर में जैसे आपके सामने आए तो आपको दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसको और भी डिटेल में आपके लिए डिस्क्राइब कर सकता हूं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप दूसरे दोस्तों को भी ऐड कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मैं बहुत सारे बच्चों को गाइड कर रहा हूं और मेरी जो गाइडलाइन है वो बच्चों के काम आ रही है। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।